हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक नई सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें मैं पर्टिकुलरली एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहा हूं और ये एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे ऑन डैम्स ऑफ इंडिया जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे अबाउट डैम्स। फर्स्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज़ हीराकुद डैम इन उड़ीसा ऑन महानदी रिवर। तो पेपर में आपको आता है कि लॉन्गेस्ट डैम का नाम क्या है, दैट इज़ हीराकुद डैम एंड दिस डैम इट इज़ प्रेजेंट इन उड़ीसा जो कि है महानदी रिवर पे। तो इसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक, हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट डैम, इट इज़ इन उड़ीसा, ये भी आपको याद रखना है, और ये किस रिवर पे है वो भी आपको याद रखना है। एंड दिस हीराकुद डैम इट इज़ ऑन महानदी रिवर। पॉइंट नंबर 2, हाईएस्ट डैम इन इंडिया इट इज़ तहरी डैम। ऊपर मैंने पढ़ाया लॉन्गेस्ट डैम, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है इट इज़ हाईएस्ट डैम इन इंडिया, दैट इज़ तहरी डैम। और ये तहरी डैम इट इज़ इन उत्तराखंड, ये भी आपको याद रखना है। किस रिवर पे है, इट इज़ ऑन भागीरथी एंड बिलनगाना रिवर पे है ये तहरी डैम। तो इसमें आपको ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तहरी डैम इट इज़ प्रेजेंट इन उत्तराखंड ऑन भागीरथी रिवर एंड बिलनगाना रिवर। ये जो बिलनगाना है इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी, ये भी आप याद रखना। दिस बिलनगाना इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर। थर्ड पॉइंट, इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम दैट इज बाकरा नंगल डैम ऑन सतलुज रिवर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम उसका नाम क्या है, दैट इज बाकरा नंगल डैम ऑन सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, लेकिन पेपर में आपको ऑप्शन आता है हिमाचल प्रदेश, सो यू कैन मार्क हिमाचल प्रदेश एज अ राइट आंसर। एंड जो इसका ये है रिजर्वायर, उसको हम बोलते हैं गोबिंद सागर। द रिजर्वायर ऑफ दिस डैम, बाकरा नंगल डैम जो है इसके जो रिजर्वायर है उसको हम बोलते हैं गोबिंद सागर, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही इडुक्की डैम इट इज़ बिगेस्ट आरच डैम ऑन परियार रिवर इन केरला। जो इडुक्की डैम है इट इज़ आरच डैम, मतलब जस्ट लाइक एन आरक। ये डैम कुछ ऐसे होता है, और ये डैम किस स्टेट में है, इट इज़ इन केरला। किस रिवर पे है, ऑन परियार रिवर। ये भी आपको याद रखना है कि इडुक्की डैम जो कि एक आरच टाइप डैम है इट इज़ प्रेजेंट इन केरला ऑन परियार रिवर। नेक्स्ट फैक्ट, कलानी डैम is oldest dam in India on the Kaveri River. कलानी डैम इट इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया इन तमिलनाडु, ये भी आपको याद रखना है। और इस कलानी डैम को बनाया था बाय किंग कारिकाला ऑफ चोला डायनास्टी इन 150 CE। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि दिस कलानी डैम इट इज़ प्रेजेंट ऑन द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु एंड दिस इज ओल्डेस्ट डैम। और एक पर्सनैलिटी है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि डैम्स को उसने बताया दीज आर कॉल्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पेपर में ये भी आता है कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसने बोला, भाई जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे यही लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड डैम्स एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वाइल स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाकरा नंगल डैम। तो ये आपको पूरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ डैम्स लिखे हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फेमस डैम्स इन केरला। केरला में जो फेमस डैम्स हैं मैंने यहाँ पे वही लिखे हैं। पहला डैम इडुक्की डैम ऑन परियार रिवर, इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन केरला, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा डैम मलमफुजा डैम ऑन मलमफुजा रिवर, ये भी पेपर में आता है कि मलमफुजा डैम ये कहाँ पे है, आंसर विल बी केरला। मुल्ला परियार डैम इट इज़ द फर्स्ट डैम इन केरला, ये भी याद रखना है। ऐसे ही चिरुथानी डैम ये भी है केरला में। बानसुरा सागर डैम ऑन काबिनी रिवर, ये भी आपको याद रखना है, पेपर में ये भी आता है बानसुरा सागर डैम। ऐसे ही नियार डैम ये भी है केरला में। सिरुवानी डैम इट इज़ इन केरला। परम्बिकुलम डैम, पोथंडी डैम एंड पीची डैम, ये सब डैम्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये नेसेसरली आपको याद करने हैं, पेपर में ये आपको आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेमस डैम्स इन केरला, इन तमिलनाडु।
अब तमिलनाडु में भी कुछ डैम्स फेमस हैं। फॉर एग्जांपल कलानी डैम, इट इज़ द ओल्डेस्ट डैम, ये मैंने अभी डिस्कस किया। ऐसे ही भवानी सागर डैम ऑन कावेरी रिवर, पेपर में ये भी आता है कि भवानी सागर डैम इट इज़ प्रेजेंट इन तमिलनाडु। ऐसे ही मित्तूर डैम ऑन कावेरी रिवर, आलियार डैम ये भी है तमिलनाडु में, एंड पीरुछानी डैम दिस इज़ अगेन इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं यहाँ पे मैंने वो लिस्ट में यहाँ पे लिखे हैं सब। ऐसे ही कर्नाटका में भी कुछ डैम्स फेमस है। फॉर एग्जांपल अलमाटी डैम ऑन कृष्णा रिवर, पेपर में ये आता है कि अलमाटी डैम ये किस रिवर पे है, आंसर विल बी कृष्णा रिवर, और ये कहाँ पे है, इट इज़ इन कर्नाटका। ऐसे ही तुंगभद्रा डैम ये भी कर्नाटका में है। हिटकल डैम जो कि है घाट प्रभा रिवर पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हरंगी डैम दिस इज़ अगेन इन कर्नाटका। तो ये डैम्स भी आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ऐसे ही फेमस डैम्स इन एमपी, जो मध्य प्रदेश में कुछ डैम्स फेमस है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फॉर एग्जांपल गांधी सागर डैम ये किस रिवर पे है, इट इज़ ऑन चंबल रिवर, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही इंदिरा सागर डैम ऑन नर्मदा रिवर, ये भी याद रखना है। ओमकारेश्वर डैम अगेन ऑन नर्मदा रिवर, एंड बारगी एंड बारना डैम्स ये भी है नर्मदा रिवर पे। और बाण सागर डैम इट इज़ ऑन सोन रिवर, ये भी आपको याद रखना है कि बाण सागर डैम इट इज़ प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश ऑन सोन रिवर। अब हम देखेंगे फेमस डैम्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो फेमस डैम है दैट इज़ कोयना डैम इट इज़ फेमस डैम इन महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही यलदारी डैम इट इज़ अगेन इन महाराष्ट्र। तीसरा डैम दैट इज़ जायक वादी डैम अगेन इन महाराष्ट्र, एंड मुल्शी डैम अगेन इन महाराष्ट्र, एंड उज्जैनी डैम ये भी है महाराष्ट्र। उज्जैनी डैम इट इज़ ऑन भीमा रिवर, ये भी आप याद रखना, इट इज़ प्रेजेंट ऑन भीमा रिवर। और महाराष्ट्र में एक और डैम है जिसका नाम है विल्सन डैम, ये भी आप अपने नोट्स पे लिखना, विल्सन डैम ऑन प्रवारा रिवर। नाउ फेमस डैम्स इन गुजरात में जो फेमस डैम है वो है सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, पेपर में ये आता है यूजुअली। सरदार सरोवर डैम इट इज़ प्रेजेंट इन गुजरात ऑन नर्मदा रिवर। ऐसे ही उकई डैम जो कि है ताप्ती रिवर पे, और काकरापुर डैम ये कुछ डैम्स हैं जो कि गुजरात में प्रेजेंट हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान में कुछ डैम्स। राजस्थान में जो फेमस डैम है दैट इज़ जवाहिर सागर डैम ऑन चंबल रिवर, ये आपको याद रखना है। और राणा प्रताप सागर डैम ये भी है चंबल रिवर पे। तो मैंने यहाँ पे जो डैम्स लिखे हैं एमसीक्यू से पहले, ये डैम्स आपको माइंड में रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली यहाँ से आपको मिल सकता है पेपर में। अब हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच रिवर इज़ द ओडी डैम लोकेटेड। आपको बोला है कि ये ओडी डैम ये किस रिवर पे है, and the right answer for this question it is Jhelum river. So option D will be the right answer for question number 1. ये आपको याद रखना है कि ओडी डैम it is present on Jhelum river. जहलिम रिवर पे और एक डैम है दैट्स कॉल्ड रसुल बैरेज, ये भी आप याद रखना, रसुल बैरेज इट इज़ आल्सो प्रेजेंट ऑन जहलिम रिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बोलना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन बागलिहार डैम ऑन चिनाब रिवर, ये सही है क्योंकि बागलिहार डैम जो कि रामबन में पड़ता है ऑन चिनाब रिवर, दिस इज राइट ऑप्शन। सेकंड पॉइंट, पाकुलडुल डैम ऑन मारसुदा रिवर, ये भी सही है, जो ये मारसुदा रिवर है इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, ये भी आप याद रखना, दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। और बुरसर डैम इट इज़ अगेन ऑन मारसुदा रिवर, ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, हमें इनको मैच करना है। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम आपको मैंने अभी समझाया कि इट इज़ इन गुजरात, भवानी सागर डैम इट इज़ इन तमिलनाडु। सो ए का 3, बी का 4, तो पहले ही यहाँ पे 2 ऑप्शन हुए एलिमिनेट, ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ, बी ऑप्शन भी यहाँ पे हो गया एलिमिनेट। और कोयना डैम इट इज़ इन महाराष्ट्र एंड तहरी डैम इट इज़ द फेमस डैम ऑफ उत्तराखंड। तो इसका मतलब ए 3, बी 4, सी 2 एंड डी 1, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बोलना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स जो कि सही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर, ये बिल्कुल सही है। एंड दिस कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है इट इज़ इन तेलंगाना, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही पोलावरम प्रोजेक्ट इट इज़ अगेन ऑन गोदावरी एंड दिस इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, कलानी डैम ऑन कावेरी रिवर तमिलनाडु में, ये भी सही है। और चमेरा डैम दिस इज ऑन रावी रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। अगेन इसको मैं रिपीट करता हूँ, कालेश्वरम प्रोजेक्ट इट इज़ इन तेलंगाना ऑन गोदावरी रिवर, पोलावरम प्रोजेक्ट इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। और कलानी डैम जो कि तमिलनाडु में है ऑन कावेरी रिवर, ये भी सही है। और चमेरा डैम इन हिमाचल प्रदेश ऑन रावी रिवर। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स करेक्टली मैचड है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अलमाटी डैम ये किस रिवर पे है? मैंने अभी समझाया कि दिस अलमाटी डैम इट इज़ प्रेजेंट ऑन कृष्णा रिवर, और ये कहाँ पड़ता है? इट इज़ इन कर्नाटका। ये भी आपको याद रखना है कि अलमाटी डैम इट इज़ इन कर्नाटका। कर्नाटका में किस रिवर पे? ऑन कृष्णा रिवर। दिस इज द फेमस डैम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें यहाँ पे कुछ डैम्स गिवन है और स्टेट, हमें इनको मैच करना है। अजान डैम इट इज़ प्रेजेंट इन बिहार, तो ए का रहेगा 4। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे हुआ एलिमिनेट और ऑप्शन डी भी यहाँ पे हुआ एलिमिनेट। अजान डैम इट इज़ प्रेजेंट इन बिहार। कलपोंग डैम या कैपलोंग डैम इट इज़ प्रेजेंट इन अंडमान निकोबार, ये भी सही है। A4 B3, A4 B3 फिलहाल दोनों ऑप्शन में है। इडुक्की डैम इट इज़ प्रेजेंट इन केरला एंड दिस मैथुन डैम इट इज़ प्रेजेंट ऑन झारखंड, ये भी आपको याद रखना है। दिस मैथुन डैम इट इज़ प्रेजेंट ऑन बराका रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है ऑफ दामोदर रिवर। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि डी का ए आया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड ऑन विच रिवर? आपको बोलना है कि ये हीराकुड डैम ये किस स्टेट में है और किस रिवर पे है। मैंने आपको अभी समझाया कि जो हीराकुड डैम है इट इज़ प्रेजेंट इन उड़ीसा ऑन महानदी रिवर, ये आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, रिहांद डैम ऑन सोन रिवर, तो ये भी आपको याद रखना है कि रिहांद डैम ये किस रिवर पे है? ऑन सोन रिवर। ये कहाँ पे है? ये किस स्टेट में है? एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन ए बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन यूपी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। और रिहांद डैम जो इसका रिजर्वायर है उसको हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। तो ये आपको याद रखना है कि रिहांद डैम जो इसका रिजर्वायर है उसको हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, दैट इज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मैथुन डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट एंड ऑन विच रिवर? आपको बताना है कि मैथुन डैम ये किस रिवर पे है और किस स्टेट में है। एंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन डी। मैंने अभी पढ़ाया ये दैट इट इज़ प्रेजेंट इन झारखंड ऑन बराका रिवर। बराका रिवर इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, ये भी आपको याद रखना है कि बराका रिवर इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। क्वेश्चन नंबर 10, निज़ाम सागर डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? आपको बोलना है कि निज़ाम सागर डैम ये किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर, मंजीरा रिवर, मूसी रिवर, प्राणहिता रिवर। एंड दिस इज अगेन अ फेमस डैम, इट इज़ प्रेजेंट ऑन मंजीरा रिवर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तुलबुल डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? आपको बताना है कि तुलबुल डैम ये किस रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, जहलिम रिवर पे तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड? आपको बताना है यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला, जवाहर सागर डैम राजस्थान, ये सही है। सरदार सरोवर डैम गुजरात, ये भी सही है। लखवार डैम उत्तराखंड, ये भी सही है। पोंग डैम जिसको हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर डैम, इट इज़ इन यूपी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि
जो पोंग डैम है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बियास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है एंड द आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। और जो लखवार डैम है इट इज़ ऑन यमुना रिवर, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है कि लखवार डैम ये किस रिवर पे है। ऑप्शन विल बी यमुना रिवर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कुछ डैम्स गिवन है और रिवर, हमें इनको मैच करना है। पहला डैम दैट इज थीन डैम। थीन डैम को हम बोलते हैं रंजीत सागर डैम भी, ये भी आपको याद रखना है कि थीन डैम इज आल्सो कॉल्ड रंजीत सागर डैम। और ये कहाँ पड़ता है? इट इज़ इन प्रेजेंट ऑन इन पंजाब। ये भी आप याद रखना है कि थीन डैम जिसको हम बोलते हैं रंजीत सागर डैम इट इज़ प्रेजेंट इन पंजाब ऑन रावी रिवर। तो इसका मतलब थीन डैम का जो आएगा आंसर दैट विल बी रावी रिवर, ऑप्शन थर्ड। एक आएगा थर्ड। इडुकी डैम ऑन परिया रिवर, ये भी समझाया। अलमाटी डैम ऑन कृष्णा रिवर, ये आएगा 2 के साथ। और नाथपा जाकरी डैम इट इज़ ऑन सतलुज रिवर। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, ए थर्ड, बी 1, सी 2, डी 4। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, श्री सेलम डैम इज इन विच स्टेट एंड ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि ये श्री सेलम डैम ये कहाँ पे है और किस रिवर पे है। कर्नाटका कृष्णा रिवर गलत है ये। तमिलनाडु कावेरी ये भी गलत है। तेलंगाना गोदावरी, फिलहाल तेलंगाना ठीक था लेकिन गोदावरी रिवर ये ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। जो श्री सेलम डैम है इट इज़ प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश इन ऑन कृष्णा रिवर। और ऐसे ही एक और डैम फेमस है दैट इज़ नागार्जुना सागर डैम, इट इज़ बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इज़ आल्सो ऑन कृष्णा रिवर। तो ये दोनों डैम्स आपको याद रखने हैं, श्री सेलम डैम और नागार्जुना सागर डैम, इट इज़ ऑन कृष्णा रिवर। क्वेश्चन नंबर 15, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। And the right answer for question number 15 it is option C. This is important question. Tapovan Vishnugarh hydroelectric project it is located in Uttarakhand. Option C will be the right answer for question number 15. Question number 16. शाहपुर कांडी डैम ये कहाँ पड़ता है? शाहपुर कांडी डैम ये पंजाब में है, किस रिवर पे है? इट इज़ ऑन रावी रिवर। ये भी आपको याद रखना है कि शाहपुर कांडी डैम इट इज़ प्रेजेंट ऑन रावी रिवर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब एंड रावी रिवर। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बोलना है हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कितने सही हैं। पहला, सुनी डैम ऑन सतलुज रिवर, ये सही है। और ये सुनी डैम जो है इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, सुनी डैम इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, तिलिया डैम इट इज़ ऑन बराका रिवर, झारखंड में पड़ता है, ये भी सही है। माता तिला डैम जो कि यूपी में पड़ता है इट इज़ ऑन बेतवा रिवर, ये भी सही है। और थीन डैम जो कि पंजाब में है ऑन रावी रिवर, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। सुनी डैम ऑन सतलुज रिवर, तिलिया डैम ऑन बराका रिवर, माता तिला डैम ऑन बेतवा रिवर एंड थीन डैम ऑन रावी रिवर, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इट इज़ मीजा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि ये मीजा डैम, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मीजा डैम ये कहाँ पे है और किस रिवर पे है। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इट इज़ ऑप्शन ए, मीजा डैम इट इज़ इन राजस्थान ऑन कोठारी रिवर। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, मीजा डैम ऑन राजस्थान ऑन कोठारी रिवर। क्वेश्चन नंबर 19, शिवा समुद्रम डैम इज ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि ये शिवा समुद्रम डैम ये कहाँ पे है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ कावेरी रिवर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, रसुल बैरेज वाज बिल्ट ऑन विच रिवर। रसुल बैरेज किस रिवर पे है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ ऑप्शन ए, झेलिम रिवर पे रसुल बैरेज बनाया गया है। तो ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।